उम्मीद करता हूँ आज हम जहाँ से पढ़ रहे हैं इस पुस्तक को हम आदि हमारी आधा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। और हमने इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बता नहीं सकता। आपको अमीर बनने का मूलभूत हक है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने और खुश, स्वस्थ और आज़ाद रहने के लिए आए हैं। सही बात है। आपको आपको अमीर बनने का मूलभूत हक है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने, खुशी से जीवन जीने और स्वस्थ आज़ाद रहने आए हैं। इसके लिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जितने की ज़रूरत आपको पूर्ण सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए होगी। इसके लिए सुखी रहने के लिए आपको इतना पैसा तो चाहिए कि जिससे आपकी मूलभूत जो आवश्यकताएं या जिससे आप अपनी समृद्धि को खरीद सकें या अपने स्वास्थ्य के साधन खरीद सकें। पहली बात तो स्वास्थ्य के कोई साधन नहीं होते, स्वास्थ्य अंदर से आता है। हमारा चेतन मन ने जितने हमारे शरीर का निर्माण किया है वही 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 उसको बनाएगा ना। आप इस दुनिया में विकास करने व्यापक दुनिया में दुनिया में विकास करने, व्यापक बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आप इस दुनिया में व्यापक बनने, स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी सभी महत्वाकांक्षा का पूरा सभी आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विश्वास करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंगठित अधिकार है। असंगठित अधिकार है। संगीत होता है जिस पर शक हो। आप आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति और का असंगठित अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू आप महत्वपूर्ण सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना है, बशर्ते आप इसे चुने। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता है और विलासिता से घिरे रहना, बशर्ते आप सुने। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। जब आपके पास ऑप्शन है, आपका अवचेतन मन आपको मिल यार, अवचेतन मन बहुत पावरफुल है। सोचो, जिसने हमारे शरीर का निर्माण किया है, एक विचार से ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई है, तो एक विचार क्या नहीं कर सकता। और अवचेतन मन को बस अच्छे विचार देते रहो, मतलब अवचेतन मन को विचार दो, जैसे विचार दोगे वैसा रिजल्ट देगा। बस अवचेतन मन को विचार देते रहो, वो आपका काम सफल कर देगा। भाई उसके पास असीमित ज्ञान है, असीमित बुद्धि है, असीमित समृद्धि है, असीमित शांति है, असीमित सफलता है, सब असीमित ऊर्जा है, असीमित शक्ति है। उसके पास सब कुछ असीमित है। मतलब असीमित वो तर्क ही नहीं करता है यार। जो बंदा तर्क करेगा वो ही सीमित होगा, जो बंदा तर्क नहीं करेगा वो असीमित होगा। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं तो फिर तंगी में क्यों रह जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी ज़रूरतों का सारा पैसा होगा, और ज़रूरतों से भी ज़्यादा। हम इस चैप्टर में सीखेंगे पैसों से दोस्ती करना। और जब हम पैसों से दोस्ती करना सीख लेंगे तो हमारे पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का सारा पैसा होगा, और ज़रूरतों से भी ज़्यादा पैसा होगा। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी भी बात में शंकालु शर्मिंदा महसूस नहीं करें। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में, आप अमीर बनना चाहते हैं भाई, मैं बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनके पूरे खर्चे पूरे मैं उनको ऐसा जीवन दे सकूँ जैसे जीवन की वो ख्वाहिश रखते हैं, जैसा जीवन वो चाहते हैं, मैं उनको वो जीवन दे सकूँ, है ना। ये या मैं अपना जीवन वैसा बना सकूं जैसा मैं चाहता हूँ। अगर मैं पैसे हूँ तो मैं 1,000 लोगों की मदद कर सकता हूँ, 1,000 लोगों को दान दे सकता हूँ, 1,000 बच्चों की एजुकेशन फंड कर सकता हूँ, कुत्ते बिल्ली जानवर को दे सकता हूँ, कितने ही भूखे लोगों को खाना खिला सकता हूँ यार। सोचो ना, अगर मेरे पास यही पैसा है तो मैं कुत्ते बिल्ली वाले कितने एनजीओ को पैसा दे सकता हूँ, खाना दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ। आई कैन गिव एनीथिंग। तो यही है, ये है गहनतम स्तर पर यह इच्छा पूर्ण, खुश और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। गहनतम स्तर पर अगर गहनता से सोचें तो यह इच्छा पूर्ण, खुश और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। यह पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। यह ना सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत अच्छी है। यह पूरा ब्रह्मांड चाहता है आप खुश रहो, समृद्ध रहो। अवचेतन मन पीछे पड़ा है हमने, अवचेतन मन का सारा जोर ही जीवन की ओर है। अवचेतन मन का सारा जोर ही जीवन के ऊपर ओर है।
धन एक प्रतीक है, सही बात है। धन विनिमय का प्रतीक है। आपके लिए यह ना सिर्फ कमी से आजादी का प्रतीक है, बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासिता भी प्रतीक है। धन विनिमय का प्रतीक है। हमारे लिए ना सिर्फ यह कमी ना सिर्फ ये आजादी का प्रतीक है, बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासिता का भी प्रतीक है, सही बात है। या किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। अमेरिका अमीर है, हम भी अमीर बन रहे हैं और आगे बनेंगे। अगर खून आपके शरीर में मुक्त प्रवाहित होता है तो आपका शरीर आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। अगर आप धन आपके जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित होता है तो आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ। कितनी बात बात कही है। अगर खून आप हमारे शरीर में मुक्त दृष्टि से प्रवाहित मुक्त मुक्त प्रवाहित होता है तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। और धन हमारे जीवन में अगर मुक्त प्रवाहित होता है तो हम आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। जब लोग धन संचय करने लगते हैं तो वह टीम के डिब्बे में बंद करने लगते हैं और भयंकर और आकर्षित होने लगते हैं, तो वह आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। जैसे लोग जब धन संचय करते हैं ना तो वो इमरजेंसी के लिए कि भाई कल को ये दिक्कत आ जाएगी, कल को ये दिक्कत आ जाएगी, तो वो उनके दिमाग में डर आते हैं, पैसे के साथ डर आते हैं उसे बचाव करने। तो वो आर्थिक दृष्टि से ना बीमार बन जाते हैं। धन धन के प्रतीक सदियों से रूप बदलते रहे हैं। आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज इतिहास में कभी ना कभी किसी न किसी जगह धन का काम किया होगा। हमारे संपर्क में धन, जैसे आज सोना, कभी गेहूं, कभी लोहा, कभी हर चीज धन का रूप है ना। और हमारे संपर्क में आने वाली हर चीज ने कभी ना कभी धन का काम किया होगा। जाहिर है सोना चांदी धन के रूप थे, लेकिन नमक, मन के और कई सस्ती चीजें भी थी। प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ों और बैलों से आगे जाती थी। सही बात है, सिंपल सी बात है ये। अब हम मुद्राओं व अन्य आसान साधनों का प्रयोग करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। बिल चुकाने के लिए आप कुछ भेड़े को लेकर चले जाने के बजाय चेक ले जाना ज्यादा सुविधाजनक रखेंगे। प्राचीन काल में ना ये देखा जाता था भाई, जैसे गोपाल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जैसे हमने अर्ली वैदिक में पढ़ा कि जिसके पास जितनी भेड़े हैं, जिसके पास जितनी गाय हैं, जिसके पास पशु हैं, पशुओं की लड़ाई होती थी, है ना। तो अगर आप कहीं होटल में खाना जाते हैं तो आपको बिल आया 1 लाख रुपए या 500 रुपए या 2,000 रुपए या 10,000 रुपए या 10,000 रुपए, तो आप अपनी गाय या अपनी भेड़ या अपनी बकरी तो लेके नहीं जाओगे ना। चेकबुक लेके जाओगे या क्रेडिट कार्ड लेके जाओगे। आज की दुनिया में ऑनलाइन, मेरे पास अगर पैसा ऑनलाइन पैसे हैं तो मैं ऑनलाइन पैसे दूंगा। अमीरी की सही अमीरी की सही राह पर कैसे चले। जब आप अपने मन जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की अमीरी की सही राह का नक्शा आ जाता है। अब हम अपने अवचेतन मन को समझ लेते हैं तो हमारे पास आध्यात्मिक, मानसिक और आर्थिक और वित्तीय सभी तरह की अमीरी की सही राह का नक्शा आ जाता है। जिसने भी मस्तिष्क के नियम को सीख लिया जिसने भी मस्तिष्क के नियम को जनता वह निश्चित रूप से जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। मैंने यार अवचेतन मन को पूरी तरह बोल दिया है।
जिसने भी अपने मस्तिष्क के नियम को सीख लिया वह निश्चित रूप से जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई जिस बंदे ने मस्तिष्क का नियम सीख लिया उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ यार, आप जिस व्यक्ति जिससे आप संपर्क साध लेते हो ना, आप मस्तिष्क का नियम क्या होता है, अचेतन मन से संपर्क साध लिया, आपने उससे संपर्क साध लिया जिसके पास असीमित है, जिसके पास असीमित है, असीमित, असीमित मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आपने उससे संपर्क साध लिया है। उसके पास सर्जन की शक्ति है यार, सर्जन की शक्ति कितनी बड़ी चीज होती है ना। उसके पास असीमित ज्ञान, असीमित बुद्धि, असीमित धैर्य, असीमित शौर्य, असीमित धन, असीमित दौलत, असीमित ऊर्जा, असीमित ज्ञान, बुद्धिमत्ता, सब कुछ असीमित है उसके पास, सब कुछ असीमित है उसके पास। भाई सबसे बड़ी बात है यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट है। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव, मंदियों, हड़तालों, बढ़ती महंगाई, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास धन, काफी धन रहेगा यार। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया में आर्थिक संकट हो, महंगाई हो, स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही हो, युद्ध हो रहा हो, उसके पास काफी धन रहेगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है। परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता रहेगा, चाहे वह जहां भी रहे। इसका केवल एक ही कारण है, उसने अपने मन तक दौलत का विचार पहुंचा दिया है। परिणाम स्वरूप उसका अवचेतन मन उसे दौलत देता रहेगा, चाहे वो जहां भी रहे। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क का विश्वास अपने व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रभावित हो रहा है। उसके पास हमेशा जरूरत से ज़्यादा पैसे रहेंगे। उस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रभावित हो रहा है। उसके पास हमेशा पैसे रहेंगे, जरूरत से ज़्यादा, वो भी। समझ रहे हो आप? जैसा वे आदेश देता है वैसा ही होगा। अगर कल वित्तीय रूप से तबाह हो जाए तो की हर चीज मूल्य उसके पास हर चीज मूल्यहीन हो जाए तब भी वह दौलत आकर्षित कर लेगा। वह उस संकट से आराम से उबर जाएगा। यही नहीं, उससे लाभ भी उठा लेगा। देखो यार, अगर उसने अपने मन में मतलब
देखो हमने पढ़ा था ना, अगर कोई व्यक्ति अपने मन में दौलत का विचार डाल लेता है या अपने मस्तिष्क अवचेतन मन में या चेतन मन में, पहले चेतन मन में डालेगा, अवचेतन मन में अपने आप चला जाएगा, तो उसके पास कभी भी कुछ भी पैसा कमी नहीं होगा। हमेशा दौलत उसकी तरफ आकर्षित होगी, हमेशा दौलत उसकी तरफ आकर्षित होगी। यार एक वो नहीं था, धीरू भाई अंबानी चाय पीते थे ताज में ताकि वो अमीर लोगों की तरह, तो इस तरह उन्होंने खुद के मन में और चित्र मन में वो विचार डाल दिया, है ना। यही तो सीन है। आपके पास अधिक पैसा क्यों नहीं है? एक सेकंड। सर ने पूछा है हमारे पास अधिक पैसा क्यों नहीं है। इस अध्याय यह अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हो मैं ज़्यादा आमदनी का हकदार हूँ। मेरी राय में यह अधिकतर लोगों के बारे में सही है। वे सचमुच ज़्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें ये मिलती नहीं है। सर ने पूछा है हमारे पास ज़्यादा पैसा क्यों नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप जो भी लोग पढ़ रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि वो लोग ज़्यादा आमदनी के हकदार हैं, है ना। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि वो ज़्यादा आमदनी के हकदार हैं, और ऐसा सच भी है कि वो ज़्यादा लोग आमदनी के हकदार होते हैं, पर उन्हें मिलती नहीं है। इन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा मानते हैं। वे अपने बच्चों दोस्तों से कहते हैं कि प्रेम धन का प्रेम ही सारी बुराई का जड़ है। देखो इसका सबसे प्रमुख कारण है कि अधिकतर लोग इसे ना गंदा मानते हैं, गंदा, कि पैसा है क्या हो गया, लोग बोलते हैं कि पैसा आ जाता है, लोग परिवार का, अरे चुप, है ना। धन, लोग मानते हैं धन को कि वो सारी बुराई का जड़ है। उनके उनके दौलतमंद नहीं बन पाने का एक कारण यह भी है, उनके अवचेतन में कहीं ना कहीं यह भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। हो सकता है कि यह अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों से गलत विश्लेषण के कारण आया हो। उनके अवचेतन में ना ये भाव छिपा होता है कि गरीबी कोई खास गुण है, और यह भाव उनके अवचेतन में या तो बचपन के कारण या किसी धार्मिक ग्रंथ या किसी की गलत विश्लेषण के कारण आया हो। धन और संतुलित जीवन। एक बार एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मैं दिवालिया हो गया हूँ, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है, मुझे धन पसंद नहीं है, ये सारी बुराइयों की जड़ है। यह कथन दुनिया दुनिया दुर्दादत्त और नियोटोरिक मानसिकता का सूचक है। धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज से ज्यादा हो जाए तो आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति या सत्ता का शक्ति या सत्ता की समझदारी का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग शक्ति में भूखे होते हैं, बाकी लोग धन के भूखे होते हैं। डॉक्टर साहब को एक बंदा मिला, उसने बोला कि मैं दिवालिया हो गया हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि ना मुझे धन पसंद नहीं था और ये सारी बुराइयों का जड़ है। और ये कहता है, और ये लेकिन ये मानसिकता निडोरिक और दुविधाग्रस्त है। वो कहता है धन अगर
अगर धन से ज़्यादा प्रेम हो जाए तो आदमी एक तरफा हो जाता है और वो असंतुलित हो जाता है। यह है, यहाँ आप अपनी सत्ता और शक्ति और सत्ता का समझदारी से उपयोग करेंगे। कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं, बाकी लोग धन के भूखे होते हैं। यहाँ पर आप लोग शक्ति और सत्ता का समझदारी से उपयोग करेंगे। कुछ लोग सत्ता के भूखे होते हैं, कुछ लोग समझदारी के भूखे होते हैं। अगर आप सिर्फ धन का पूरा ध्यान लगाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं धन चाहता हूँ, तो आप पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करूंगा, मैं अपना पूरा ध्यान, बाकी की चीज का कोई महत्व नहीं। तो आप, हो सकता है कि आप धन कमा लेंगे लेकिन और ढेर सारा जमा कर लेंगे, लेकिन आप कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे। आप शायद भूल भूल चुके हैं कि आप दुनिया संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता भी संतुष्टि करना चाहिए। अगर आप केवल धन की ही कल्पना करेंगे, धन को ही चाहेंगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे, बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे, क्योंकि आप भूल चुके हैं कि हम लोगों को मानसिक शांति भी चाहिए, है ना, संतुष्टि भी चाहिए। धन संग्रह को एकमात्र लक्ष्य बनाकर आप गलत चुनाव करते हैं। हो सकता है कि आप सोचें कि आप सिर्फ धन ही चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद आप पाते हैं कि सिर्फ धन की जरूरत नहीं रहती। केवल धन संग्रह की चाहत मांगकर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। हो सकता है कि आपको लगता है कि आप धन ही चाहते हैं, परंतु धन संग्रह के अलावा भी बहुत सारी जरूरत रहती है। किसी ने मृत्युशैया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं की किसी ने मृत्युशैया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं की, काश उसने पैसे कमाने के ज़्यादा समय लगाया होता। कोई व्यक्ति मरते समय ये नहीं बोलता कि मैंने पैसे कमाने में ज़्यादा समय लगाया। आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन की सच्ची जगह पाने, सुंदरता, दूसरों की सफलता, कल्याण में योगदान देने की खुशी की भी इच्छा करते हैं। अगर आप चाहेंगे, आप अपने अवचेतन मन नियम सीख कर $10 लाख या $1 करोड़ भी कमा सकते हैं। साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति ही पा सकते हैं। देखो, उसके साथ साथ आपको आपके टैलेंट को उभारना, जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता, दूसरे लोगों को सफलता।
गरीबी एक मानसिक रोग है। गरीबी में कोई गुण नहीं है। यह किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहोगे, स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में धन पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा तो आपके साथ कोई न कोई मूलभूत गड़बड़ है। गरीबी एक मानसिक रोग है। ये अन्य मानसिक रोगों की तरह है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार है तो उसने उसे पता लगा होगा कि उसके साथ कोई गड़बड़ है, वो किसी की मदद लेना चाहेगा। अगर जिसके जीवन में पर्याप्त धन प्रवाह नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जीवन का सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। जीवन के सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप जहाँ पर किसी दड़बे में रहने या चिथड़े पहनने या भूखे रहने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुशी, समृद्धि और सफलता बनाने के लिए आए हैं। जीवन का सिद्धांत आपका विकास, आपकी वृद्धि या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। हम लोग कोई भी व्यक्ति है कोई कहीं पर भी तबड़े में रहने, चिथड़े में रहने या चिथड़े पहनने या भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं। यह खुशी, समृद्धि और सफल बनने के लिए आए हैं। आपको धन की कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। सही बात है। आपको धन की कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास आपके दिमाग से निकाल दें। कभी भी धन को बुरा या गंदा नहीं माने। ऐसा करने पर आप यह पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हो उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं। हमको कभी धन की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, जो भी आपके दिमाग में धन से बुरी नकारात्मक विचार हैं उनको निकाल दें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ये पंख लगा के आपसे उड़ जाएगा। जिसकी बुराई करते हैं आपसे दूर हो जाते हैं। जिसकी आप बुराई करते हैं आप आकर्षित नहीं करते। धन के प्रति सही नजरिया अपनाना। यहाँ एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार वाक्य को दोहराएं। मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से संगठनात्मक तरीके और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रभाव हो रहा है। मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ। यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ, अपनी आर्थिक समृद्धि या मानसिक दौलत के लिए करता हूँ। वैज्ञानिक चिंतक धन की ओर कैसे देखते हैं। मान लें आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे और लोहे की समृद्ध खदान खोज लेते हैं। आप ये ऐलान करेंगे कि यह बुरी चीज है? क्या आप ये ऐलान करेंगे कि यह बुरी चीज है? जाहिर है नहीं। सारी बुराई
इंसान की अंधकार में समझ, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सोने, चांदी, लोहे, पीतल, दस दस्ते दस्ते के खदान खोद लेता है, तो क्या हम सब लोग इस बात क्या हम सब इसकी बुराई करेंगे? नहीं। सारी बुराइयां इंसान की अंधकार में समझ, अज्ञान और जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। चूंकि धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए हम लेन देन के साधन के रूप में उतनी ही आसानी से जस्ते या टीन या किसी अन्य धातु का इस्तेमाल नहीं कर सकते। धन एक लेन देन का प्रतीक है, और हम दस्ते, टीन या अन्य किसी धातु का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 20वीं सदी में अमेरिका में सिक्के, डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। सिक्के, डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 और 25 सेंट की मूल्य की चांदी होती थी। फिर सरकार ने उन्हें ज्यादा सस्ती धातु से बनाने लगी। इसके बाद भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट रहा, लेकिन इसका धातु का मूल्य इससे कम था। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर इसके परमाणु के प्रारंभिक कोणों के प्रकार और संख्या का है। अमेरिका में बता दिया गया ऐसे बनता था। कोई भी वैज्ञानिक हमें बता देगा कि एक धातु में प्रयोग उसके प्रारंभिक कोणों को, किसी धातु के टुकड़े पर कणों की धारा छोड़कर आप इसकी धातु को बदल सकते हैं। कीमियागरों ने सस्तु धातु को सोने में बदलने का सपना देखा था, लेकिन उसे क्या सोना दस्ते से ज्यादा गुणवान बुरा नहीं है। ये तो विभिन्न धातु है जिसके गुण विभिन्न है,